प्रारंभ। लिटिल विंजिंग में हैरी का जीवन। कहानी इंग्लैंड के एक काल्पनिक शहर लिटिल विंजिंग सरे से शुरू होती है, जहां डर्सली परिवार रहता है। वर्नन डर्सली एक ड्रिल बनाने वाली कंपनी में नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी पेटूनिया घर संभालती है और अपने इकलौते बेटे डडली को बहुत लाड़ प्यार देती है। डडली एक मोटा बिगड़ैल लड़का है जो हमेशा नए खिलौने, कपड़े और खाने की मांग करता है। डर्सली परिवार को अपनी सामान्य और व्यवस्थित जिंदगी पर बहुत गर्व है। वे किसी भी असामान्य या अजीब चीज से नफरत करते हैं और अपने पड़ोसियों की नज़रों में एक आदर्श परिवार की छवि बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन डर्सली परिवार का एक गहरा रहस्य है। पेटूनिया की छोटी बहन लिली और उनके पति जेम्स की मृत्यु हो चुकी है और उनका बेटा हैरी पॉटर डर्सली के साथ रहता है। हैरी, जो अब 11 साल का होने वाला है, डर्सली के घर में एक अनचाहा मेहमान है। उसे डडली के पुराने फटे हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं, जो उसके लिए बहुत बड़े होते हैं। वह घर की सीढ़ियों के नीचे एक छोटे, अंधेरे और धूल भरे कमरे में सोता है, जहां मकड़ियां और पुराने सामान के अलावा कुछ नहीं है। डर्सली उसे नौकरों की तरह रखते हैं। उसे सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना पड़ता है, बगीचे की देखभाल करनी पड़ती है और घर के छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। डडली और उसके दोस्त अक्सर हैरी को तंग करते हैं, उसे धक्का देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। हैरी को अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता। डर्सली उसे बताते हैं कि जेम्स और लिली एक कार दुर्घटना में मर गए और उसके माथे पर बिजली के आकार का निशान भी उसी दुर्घटना का नतीजा है। हैरी का जीवन उदास और अकेला है, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाता। एक बार जब वह स्कूल की सैर पर चिड़ियाघर जाता है, वह एक सांप से बात करता है और गलती से सांप का कांच का पिंजरा गायब हो जाता है, जिससे सांप आजाद हो जाता है। डडली और उसका दोस्त डर से चीखने लगते हैं और हैरी को डर्सली से सजा मिलती है। एक और बार जब डडली और उसके दोस्त उसे पीटने की कोशिश करते हैं, हैरी खुद को स्कूल की छत पर पाता है, बिना यह जाने कि वह वहां कैसे पहुंचा। डर्सली इन घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं और हैरी को डांटते हैं, जिससे वह और ज्यादा अकेला और उलझन में पड़ जाता है। रहस्यमयी पत्रों की शुरुआत। हैरी के 11वें जन्मदिन के कुछ दिन पहले डर्सली के घर में एक अजीब घटना होती है। सुबह की डाक में एक मोटा पीले रंग का लिफाफा आता है, जो हरे रंग की स्याही में लिखा होता है। लिफाफे पर हैरी का नाम और पता है, जिसमें सीढ़ियों के नीचे का कमरा, 4 प्रिवेट ड्राइव, लिटिल विंजिंग सरे लिखा है। हैरी, जो कभी डाक नहीं पाता, उत्साहित हो जाता है, लेकिन वर्नन डर्सली लिफाफा देखकर घबरा जाता है। वह उसे हैरी के हाथों से छीन लेता है और चिमनी में जला देता है। हैरी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वर्नन और पेटूनिया का डर भरा व्यवहार उसे संदेह में डाल देता है। अगले दिन और लिफाफे आते हैं। वर्नन उन्हें भी नष्ट कर देता है, लेकिन पत्रों की संख्या बढ़ती जाती है। तीसरे दिन दर्जनों लिफाफे चिमनी से, खिड़कियों से और यहाँ तक कि अंडों के डिब्बे में भी पहुँच जाते हैं। वर्नन का धैर्य जवाब दे जाता है। वह घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है, लेकिन पत्र फिर भी आते रहते हैं। आखिरकार वह पूरे परिवार को एक सुनसान द्वीप पर ले जाता है, जहां एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी है। वह सोचता है कि वहां कोई पत्र नहीं पहुंच पाएगा। हैरी का जन्मदिन आता है, लेकिन डर्सली उसे बधाई देना तो दूर, उसका जिक्र भी नहीं करते। झोपड़ी में खाना बहुत कम है और हैरी को डडली के साथ एक पुराना बिस्कुट बांटना पड़ता है। वह उदास मन से झोपड़ी के ठंडे फर्श पर लेट जाता है और अपनी उंगलियों से कीचड़ में एक केक बनाता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि उसका जन्मदिन भी हर साल की तरह उदास बीत जाएगा। लेकिन ठीक रात के 12 बजे झोपड़ी का दरवाजा जोर से खटखटाया जाता है। खटखट इतनी जोरदार है कि पूरा घर हिल जाता है। वर्नन डर के मारे एक पुरानी बंदूक उठाता है, लेकिन दरवाजा टूटकर गिर पड़ता है। हैग्रिड का आगमन और हैरी की असली पहचान। दरवाजे पर एक विशालकाय व्यक्ति खड़ा है, जिसकी ऊंचाई कम से कम 8 फुट है। उसकी लंबी, उलझी हुई दाढ़ी और बाल उसके चेहरे को लगभग छिपा देते हैं। वह एक मोटा, चमड़े का कोट पहने हुए है और उसकी आंखें छोटी लेकिन चमकीली है। यह रूबियस हैग्रिड है, जो हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी का गेमकीपर है। हैग्रिड झोपड़ी में घुसता है और वर्नन की बंदूक को आसानी से मोड़ देता है। वह हैरी को देखकर मुस्कुराता है
और उसे एक घर का बना जन्मदिन केक देता है जो थोड़ा सा दबा हुआ है लेकिन हैरी के लिए बहुत खास है। हैग्रिड डर्सली की आपत्तियों को नज़रअंदाज करता है और हैरी को उसकी असली पहचान बताता है। वह कहता है, हैरी तुम एक जादूगर हो। हैरी को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन हैग्रिड उसे बताता है कि उसके माता पिता जेम्स और लिली पॉटर जादूगर और जादूगरनी थे। वे एक शक्तिशाली और दुष्ट जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के हाथों मारे गए। वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को भी मारने की कोशिश की थी जब वह सिर्फ 1 साल का था, लेकिन उसका अभिशाप उल्टा पड़ गया। वोल्डेमॉर्ट की शक्ति नष्ट हो गई और वह गायब हो गया, जबकि हैरी के माथे पर एक बिजली के आकार का निशान रह गया। इस घटना ने हैरी को जादूगर दुनिया में मशहूर कर दिया और उसे द बॉय हू लिव्ड कहा जाने लगा। हैग्रिड हैरी को एक मोटा पीला लिफाफा देता है जिसमें लिखा है कि उसे हॉगवर्ट्स स्कूल में जादू और जादूगरी सीखने के लिए स्वीकार किया गया है। लिफाफे में स्कूल की जरूरतों की एक सूची भी है, जिसमें जादुई किताबें, एक जादुई छड़ी और एक उल्लू, बिल्ली या मेंढक जैसे पालतू जानवर शामिल है। वर्नन गुस्से में चिल्लाता है कि वह हैरी को किसी जादू के स्कूल में नहीं जाने देगा, लेकिन हैग्रिड उसे डराता है और हैरी को अपने साथ ले जाता है। हैरी, जो पहली बार किसी से प्यार और सम्मान महसूस करता है, हैग्रिड के साथ जाने का फैसला करता है। डायगन एली, जादुई दुनिया का पहला दर्शन। अगली सुबह हैग्रिड हैरी को लंदन ले जाता है। वे एक पुरानी गंदी दिखने वाली सराय लीकी कॉल्ड्रन में प्रवेश करते हैं। बाहर से यह सराय सामान्य लगती है, लेकिन अंदर एक जादुई माहौल है। सराय में कई जादूगर और जादूगरनियां बैठे हैं जो अजीब कपड़े पहने हैं और जादुई बातें कर रहे हैं। जैसे ही हैरी अंदर जाता है, पूरा कमरा शांत हो जाता है। सराय का मालिक टॉम हैरी को देखकर उत्साहित हो जाता है और उसका स्वागत करता है। कई लोग हैरी से हाथ मिलाने आते हैं और एक घबराया हुआ व्यक्ति प्रोफेसर क्विरेल भी उससे मिलता है। हैरी को पहली बार अपनी प्रसिद्धि का एहसास होता है और वह इस ध्यान से हैरान और थोड़ा असहज महसूस करता है। लीकी कॉल्ड्रन के पीछे एक छोटा आंगन है जहां एक ईंट की दीवार है। हैग्रिड अपनी जादुई छाता जैसी छड़ी से दीवार को एक खास तरीके से खटखटाता है और दीवार जादुई तरीके से खुलती है। सामने एक हलचल भरी रंगीन गली दिखती है, डायगन एली। यह जादूगरों की एक गुप्त बाजार है जहां दुकानों में जादुई किताबें, जादुई छड़ियाँ, उड़ने वाली झाड़ू और अजीब-अजीब सामान बिक रहा है। गली में जादूगरों की भीड़ है और हवा में जादू की खुशबू है। हैरी की आंखें आश्चर्य से चमक उठती है। हैग्रिड पहले हैरी को ग्रिंगॉट्स बैंक ले जाता है, जो जादूगरों का बैंक है। यह एक विशाल सफेद इमारत है जिसके दरवाजों पर गॉब्लिन्स खड़े हैं। गॉब्लिन्स छोटे कद के, नुकीले चेहरों वाले प्राणी हैं जो बैंक का संचालन करते हैं। हैरी को अपनी तिजोरी में ले जाया जाता है जहां ढेर सारा सोना, चांदी और कांस्य सिक्के हैं। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत सारी दौलत छोड़ी है। हैग्रिड एक गुप्त तिजोरी नंबर 713 से एक छोटा गंदा सा पैकेट भी निकालता है, लेकिन हैरी को नहीं बताता कि उसमें क्या है। इसके बाद हैरी अपनी स्कूल की जरूरतों की खरीदारी करता है। वह मैडम माल्किन की दुकान पर जाता है जहां जादूगरों के कपड़े सिलते हैं। वहां उसकी मुलाकात ड्रेको माल्फॉय से होती है, जो एक धनी और अभिमानी लड़का है। ड्रेको जादूगर दुनिया की बातें करता है और मगलों दैर जादूगरों का मजाक उड़ाता है, जिससे हैरी को वह पसंद नहीं आता। फिर हैरी फ्लोरिश एंड ब्लॉट से अपनी किताबें खरीदता है, जिनमें स्टैंडर्ड बुक ऑफ स्पेल्स और मैजिकल ड्राफ्ट्स एंड पोशंस जैसी किताबें शामिल हैं। वह एक दुकान से जादुई सामान जैसे तांबे का तराजू और कांच की शीशियां भी खरीदता है। सबसे रोमांचक क्षण तब आता है जब हैरी ओलिवेंडर्स की दुकान पर अपनी जादुई छड़ी खरीदने जाता है। दुकान पुरानी और रहस्यमयी है और हवा में धूल के कण तैर रहे हैं। ओलिवेंडर, एक बूढ़ा जादूगर जिसकी चांदी जैसी आंखें हैं, हैरी को कई छड़ियां आजमाने को कहता है। हैरी कई छड़ियां आजमाता है, लेकिन कोई भी सही नहीं लगती। आखिरकार ओलिवेंडर उसे एक छड़ी देता है जो हॉलीवुड और फीनिक्स पंख से बनी है। जैसे ही हैरी उसे पकड़ता है, कमरे में गर्माहट और चमक फैल जाती है। ओलिवेंडर बताता है कि यह छड़ी उसी फीनिक्स के पंख से बनी है जिसका पंख उस जादूगर की छड़ी में है जिसने हैरी को निशान दिया। हैरी को यह सुनकर थोड़ा डर लगता है, लेकिन वह अपनी नई छड़ी लेकर उत्साहित हो जाता है। हैग्रिड हैरी को एक सफेद उल्लू
जिसका नाम वह बाद में हेडविग रखता है, तोहफे में देता है। इसके बाद हैग्रिड उसे ट्रेन स्टेशन के लिए छोड़ देता है और हैरी डर्सली के पास वापस लौट जाता है, लेकिन अब वह जानता है कि उसका भविष्य जादुई है। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस और नए रिश्ते। 1 महीने बाद हैरी हॉगवर्ट्स जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचता है। डर्सली उसे स्टेशन पर छोड़ देते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि प्लेटफॉर्म 9 कहाँ है। वह प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच भटकता है, जब तक कि उसे एक बड़े हंसमुख परिवार, वीजली परिवार की बातें सुनाई नहीं देती। मिसेज वीजली अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म की दीवार से गुजरने के लिए कह रही है। हैरी उनकी मदद मांगता है और मिसेज वीजली उसे बताती है कि उसे दीवार की ओर तेजी से दौड़ना होगा। हैरी डरते डरते ऐसा करता है और खुद को एक जादुई प्लेटफॉर्म पर पाता है, जहां हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस खड़ी है। ट्रेन में हैरी एक डिब्बे में बैठता है, जहां उसकी मुलाकात रॉन वीजली से होती है। रॉन, जो वीजली परिवार का बेटा है, एक लंबा लाल बालों वाला लड़का है। वह थोड़ा शर्मीला लेकिन दोस्ताना है। दोनों जल्दी ही बातें करने लगते हैं। रॉन हैरी को जादूगर दुनिया की छोटी छोटी बातें बताता है, जैसे चॉकलेट फ्रॉग कार्ड्स, जो जादूगरों के चित्रों वाले कार्ड है, और क्विड, जो जादूगरों का पसंदीदा खेल है। रॉन के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वह अपने भाइयों के पुराने सामान का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह हंसमुख और खुशमिजाज है। थोड़ी देर बाद एक लड़की, हरमाइनी ग्रेंजर, उनके डिब्बे में आती है। वह एक मगल परिवार से है, लेकिन बहुत बुद्धिमान और उत्साही है। उसने हॉगवर्ट्स की सारी किताबें पहले ही पढ़ ली है और जादू के बारे में बहुत कुछ जानती है। वह थोड़ी घमंडी लगती है, लेकिन उसका इरादा बुरा नहीं होता। हरमाइनी रॉन के गंदे चूहे स्कैबर्स को देखकर नाक सिकोड़ती है, जिससे रॉन थोड़ा नाराज हो जाता है। फिर वह हैरी के माथे का निशान देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन हैरी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ट्रेन में एक और मुलाकात होती है, जब ड्रेको माल्फॉय अपने 2 दोस्तों क्रैब और गॉयल के साथ उनके डिब्बे में आता है। ड्रेको हैरी को अपने साथ दोस्ती करने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि वह उसे सही लोगों से मिलवाएगा। वह रॉन का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वीजली परिवार गरीब है। हैरी को ड्रेको का रवैया पसंद नहीं आता और वह उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। वह कहता है कि वह खुद अपने दोस्त चुन सकता है। ड्रेको गुस्से में चला जाता है और यह घटना उनकी दुश्मनी की शुरुआत करती है। ट्रेन आखिरकार हॉगवर्ट्स के पास एक छोटे स्टेशन पर रुकती है। रात हो चुकी है और आसमान में तारे चमक रहे हैं। हैग्रिड नए छात्रों को बुलाता है और उन्हें छोटी छोटी नावों में एक झील के पार ले जाता है। झील के दूसरी तरफ एक विशाल महल दिखता है, जिसके टावर और खिड़कियां रात में चमक रही है। यह हॉगवर्ट्स है और हैरी का दिल जोश से भर जाता है। हॉगवर्ट्स जादू का महल। हॉगवर्ट्स एक विशाल जादुई महल है, जो एक झील और घने जंगल के बीच बसा है। इसके अंदर चलती फिरती सीढ़ियां, बात करने वाले चित्र और भूत है, जो स्कूल को और रहस्यमय बनाते हैं। नए छात्रों को प्रोफेसर मैकगोनागल, एक सख्त और लंबी जादूगरनी, ग्रेट हॉल में ले जाती है। ग्रेट हॉल एक विशाल कमरा है, जहां 4 लंबी मेजें हैं, जो स्कूल के 4 हाउस, ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लॉ और स्लिथरिन के लिए है। हॉल की छत जादुई है और खुले आसमान जैसी दिखती है, जिसमें तारे चमक रहे हैं। छात्रों को एक पुरानी मैली टोपी, सॉर्टिंग है, द्वारा हाउस में बांटा जाता है। यह टोपी हर छात्र के सिर पर रखी जाती है और वह उनके दिमाग को पढ़कर उनके लिए सही हाउस चुनती है। हैरी को डर है कि वह स्लिथरिन में न चला जाए, क्योंकि उसने सुना है कि वहां से कई दुष्ट जादूगर निकले हैं। जब उसका नंबर आता है, टोपी उसके सिर पर रखी जाती है। टोपी कहती है कि हैरी में स्लिथरिन की चालाकी भी है, लेकिन आखिरकार वह उसे ग्रिफिंडोर में भेज देती है। रॉन और हरमाइनी भी ग्रिफिंडोर में जाते हैं, जबकि ड्रेको स्लिथरिन में। सॉर्टिंग के बाद ग्रेट हॉल में एक शानदार भोज शुरू होता है। मेजें जादुई तरीके से खाने से भर जाती है, जिसमें भुना हुआ मांस, आलू, पाई और ढेर सारी मिठाइयाँ शामिल है। हैरी, जो डर्सली के घर में हमेशा भूखा रहता था, इस दावत को देखकर हैरान रह जाता है। हॉगवर्ट्स में पढ़ाई और जादुई जीवन। हॉगवर्ट्स में हैरी का स्कूल जीवन शुरू होता है। वह कई जादुई विषय पढ़ता है। पहली क्लास पोशंस की होती है, जिसे प्रोफेसर स्नैप सिखाते हैं। स्नैप एक लंबा, काले कपड़े पहनने वाला शिक्षक है,
जिसके चिकने बाल और ठंडी आंखें हैं। वह हैरी के प्रति खास तौर पर कड़वा व्यवहार करता है। पहली क्लास में वह हैरी से मुश्किल सवाल पूछता है, जैसे बेजोर क्या है और एस्फोडेल और वर्मवुड से क्या बनता है। हैरी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन हरमाइनी, जो हाथ उठाकर जवाब देने की कोशिश करती है, को स्नैप नजरअंदाज कर देता है। स्नैप हैरी को ताने मारता है और ग्रिफिंडोर से अंक काट लेता है। ट्रांसफिगरेशन क्लास में प्रोफेसर मैकगोनागल पढ़ाती है। वह सख्त लेकिन निष्पक्ष है। वह छात्रों को सिखाती है कि कैसे एक माचिस को सुई में बदलना है। यह जादू बहुत मुश्किल है और केवल हरमाइनी ही इसे थोड़ा थोड़ा कर पाती है। चार्म्स क्लास में प्रोफेसर फ्लिटविक, एक छोटे कद का जादूगर, छात्रों को विंगार्डियम लेवियोसा जादू सिखाता है, जिससे चीजें हवा में तैरती है। रॉन इस जादू को गलत तरीके से करता है और हरमाइनी उसे सुधारती है, जिससे रॉन नाराज हो जाता है। हैरी को डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स भी पढ़ना पड़ता है, जिसे प्रोफेसर क्विरेल सिखाता है। क्विरेल एक घबराया हुआ पगड़ी पहनने वाला शिक्षक है, जिसकी कक्षा में लहसुन की गंध रहती है। वह कहता है कि यह गंध जॉम्बी से बचने के लिए है। हैरी को उसकी कक्षा बोरिंग लगती है, क्योंकि क्विरेल ज्यादातर कहानियां सुनाता है। हॉगवर्ट्स में हैरी को जादुई खेल क्विड के बारे में भी पता चलता है। यह खेल उड़ती झाड़ुओं पर खेला जाता है और इसमें 4 गेंदें होती है, क्वाफल, 2 ब्लजर्स और गोल्डन स्निच। हर हाउस की अपनी क्विड टीम होती है। एक दिन क्लास के दौरान ड्रेको हैरी को तंग करने के लिए एक छात्र, नेविल लॉन्गबॉटम, का रिमेम्बरॉल चुरा लेता है और उसे हवा में उछाल देता है। हैरी अपनी झाड़ू पर उड़कर उसे पकड़ लेता है और यह देखकर प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी को ग्रिफिंडोर क्विड टीम का सबसे युवा सीकर बना देती है। सीकर का काम गोल्डन स्निच को पकड़ना होता है, जो बहुत तेज और छोटी गेंद है। हैरी को अपनी झाड़ू निम्बस 2000 मिलती है और वह क्विड के लिए अभ्यास शुरू करता है। सॉर्सरर स्टोन का रहस्य। हॉगवर्ट्स में कुछ समय बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी को एक रहस्य का पता चलता है। एक रात जब वे गलती से स्कूल के प्रतिबंधित गलियारे में चले जाते हैं, उन्हें एक विशाल 3 सिर वाला कुत्ता मिलता है, जो एक ट्रैपडोर की रखवाली कर रहा है। कुत्ते को देखकर वे डर जाते हैं और भाग निकलते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि कुत्ते का नाम फ्लफी है और वह कुछ बहुत कीमती चीज की रक्षा कर रहा है। हैरी को याद आता है कि हैग्रिड ने ग्रिंगॉट्स की तिजोरी 713 से एक पैकेट निकाला था। उसे शक होता है कि यह वही चीज है जिसे फ्लफी की रखवाली में रखा गया है। हरमाइनी एक किताब में पढ़ती है कि यह सॉर्सरर स्टोन हो सकता है, जो एक जादुई पत्थर है। यह पत्थर अमरता का अमृत बना सकता है और किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। तीनों दोस्तों को लगता है कि प्रोफेसर स्नैप इस पत्थर को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह हैरी के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है और अक्सर संदिग्ध हरकतें करता है। एक क्विड मैच के दौरान हैरी की झाड़ू अचानक अनियंत्रित हो जाती है, जैसे कोई उसे जादू से हिलाने की कोशिश कर रहा हो। हरमाइनी को शक होता है कि स्नैप ऐसा कर रहा है क्योंकि वह भीड़ में अजीब मंत्र पढ़ रहा है। हरमाइनी स्नैप के कपड़ों में आग लगा देती है और हैरी की झाड़ू ठीक हो जाती है। यह घटना उनके शक को और पक्का करती है। रोमांच और खतरे। हैरी, रॉन और हरमाइनी सॉर्सरर स्टोन को बचाने का फैसला करते हैं। उन्हें पता चलता है कि फ्लफी को संगीत से सुलाया जा सकता है। एक रात जब प्रोफेसर डंबलडोर स्कूल से बाहर होते हैं, तीनों फ्लफी के गलियारे में घुस जाते हैं। हरमाइनी एक जादुई बांसुरी बजाती है, जिससे फ्लफी सो जाता है। वे ट्रैपडोर से नीचे कूदते हैं और एक अंधेरे गहरे गलियारे में पहुंचते हैं। वहां उन्हें कई जादुई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली चुनौती एक खतरनाक पौधा डेविल स्नेयर है, जो उन्हें जकड़ लेता है। हरमाइनी अपने जादू से उन्हें बचाती है। दूसरी चुनौती एक कमरा है, जिसमें सैकड़ों उड़ती चाबियां हैं। हैरी अपनी क्विड की कुशलता से सही चाबी पकड़ लेता है। तीसरी चुनौती एक विशाल शतरंज का खेल है, जहां वे असली शतरंज के मोहरे बन जाते हैं। रॉन अपने शतरंज के कौशल से उन्हें जीत दिलाता है, लेकिन खुद को बलिदान करना पड़ता है और वह बेहोश हो जाता है। आखिरी चुनौती मिरर ऑफ एरिस्ट है, एक जादुई दर्पण जो व्यक्ति की सबसे गहरी इच्छा दिखाता है। हैरी दर्पण के सामने अकेला पहुंचता है। वहां उसे प्रोफेसर क्विरेल मिलता है, जो खुलासा करता है कि वह वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा है।
वोल्डेमॉर्ट की आत्मा क्विरेल के शरीर में मौजूद है और वह सॉर्सरर स्टोन चाहता है। क्विरेल हैरी को दर्पण में पत्थर ढूंढने के लिए मजबूर करता है। हैरी दर्पण में खुद को देखता है और पत्थर जादुई तरीके से उसकी जेब में आ जाता है, क्योंकि वह इसे केवल वोल्डेमॉर्ट से बचाने के लिए चाहता है। क्विरेल हैरी पर हमला करता है, लेकिन जब वह हैरी को छूता है, उसका शरीर जलने लगता है। हैरी क्विरेल को बार बार छूता है, जिससे क्विरेल दर्द में चीखता है और बेहोश हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट की आत्मा क्विरेल के शरीर से निकलकर भाग जाती है। हैरी भी इस टकराव में बेहोश हो जाता है। निष्कर्ष: हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन की कहानी एक जादुई और रोमांचक साहसिक यात्रा है, जो हैरी पॉटर को एक उपेक्षित लड़के से नायक बनाती है। लिटिल विंजिंग में डर्सली परिवार के साथ दुखी जीवन से शुरू होकर हैरी को हैग्रिड के जरिए अपनी जादुई पहचान और हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में प्रवेश मिलता है। डाइगन एली की जादुई खरीदारी और हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की यात्रा में उसे रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर जैसे दोस्त मिलते हैं। हॉगवर्ट्स में जादू की पढ़ाई, क्विड के रोमांच और सॉर्सरर स्टोन का रहस्य उसे खतरनाक साहसिक कार्य की ओर ले जाता है। फ्लफी के गलियारे से मिरर ऑफ एरिस तक हैरी, रॉन और हरमाइनी कई चुनौतियों का सामना करते हैं। हैरी का साहस और निस्वार्थ भावना उसे प्रोफेसर क्विरेल और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के खिलाफ जीत दिलाती है। अस्पताल में होश में आने पर प्रोफेसर डंबलडोर बताते हैं कि सॉर्सरर स्टोन नष्ट कर दिया गया है और हैरी की मां लिली के प्रेम ने उसे वोल्डेमॉर्ट से बचाया था। स्कूल वर्ष के अंत में हैरी, रॉन, हरमाइनी और नेविल के साहस के लिए मिले अंकों से ग्रिफिंडोर हाउस कप जीतता है। ग्रेट हॉल में ग्रिफिंडोर की जीत पर खुशी की लहर दौड़ती है और हैरी पहली बार अपनेपन का एहसास करता है। परीक्षाओं के बाद छात्र हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से घर लौटते हैं। हैरी को डर्सली के पास जाना पड़ता है, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं है। वह जानता है कि हॉगवर्ट्स उसका असली घर है और रॉन व हरमाइनी उसका परिवार है। ट्रेन में दोस्तों के साथ गर्मियों में पत्र लिखने का वादा करके हैरी नए आत्मविश्वास के साथ किंग्स क्रॉस स्टेशन पर उतरता है, यह जानते हुए कि उसका भविष्य जादू और साहसिक कारनामों से भरा है। यह कहानी हैरी की यात्रा की शुरुआत है। सॉर्सरर स्टोन का रहस्य हल हो गया, लेकिन वोल्डेमॉर्ट अभी मौजूद है और हैरी का उससे फिर सामना होगा। हॉगवर्ट्स का पहला साल उसे जादू के साथ साथ दोस्ती और साहस का महत्व सिखाता है। गर्मियों में डर्सली के घर लौटते हुए हैरी का दिल हॉगवर्ट्स में रहता है, जहां वह अगले साल नए रोमांच के लिए वापस आएगा।